आज से 4-5 साल पहले जब मार्केट में लोग अपना सरप्लस स्टोर्स के एडवर्टाइज करवाते थे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर किसी व्लॉगर के थ्रू, तो एक्चुअल में उनके पास ऑथेंटिक शूज होते थे, ब्रांडेड शूज होते थे। लोगों को जब वो ब्रांडेड शूज, लेदर शूज बहुत कम प्राइस से मिलने लगा, तो धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ने लगी, उसका जो ट्रेंड था वो बढ़ने लगा। तो मार्केट में धीरे धीरे लोगों को लगा कि क्यों ना मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने वो स्टोर्स खोल लिए, उनपे सरप्लस लिख दिया, ब्रांडेड ऑथेंटिक शूज लिख दिया। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी एक्सपोर्ट फैक्ट्री जो है वो आपके लिए शूज नहीं बनाती है। वो तो एक्सपोर्ट के लिए बनता है, उसमें जो बच जाता है वो आपको बाहर मिल जाता है। तो देखा जाए तो फैक्ट्री से जो सरप्लस निकलता है बहुत लिमिटेड होता है, और वो लिमिटेड जो सरप्लस है वो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में सबके पास आ जाए। और अभी सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जिन कस्टमर्स ने आज से 4-5 साल पहले परचेजिंग स्टार्ट करी थी सरप्लस स्टोर से, उनको ऑथेंटिक शूज मिलता था कम प्राइस में। तो आज भी हमारे को कम प्राइस में ब्रांडेड शूज चाहिए, ऑथेंटिक शूज चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि ब्रांडेड शूज इतना मार्केट में नहीं होता है। तो अभी मार्केट में ऐसे कई रिटेल स्टोर्स हैं जो अपने ब्रांड से चीजें बनवाते हैं और कस्टमर्स को देना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर को आदत है ब्रांडेड शूज की, क्योंकि उनको कम पैसे में ब्रांडेड शूज मिला है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, ऑथेंटिक होता था। तो कस्टमर को लगता है कि मुझे ब्रांडेड अगर कम पैसे मिल रहा है तो मैं आपका ब्रांड क्यों लूंगा। लेकिन फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इतना सरप्लस नहीं होता है। तो अभी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट देखते हुए रिटेलर्स ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से रेप्लिका बनवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसके स्टोर पे जो कस्टमर आए वो वापस ना जाए, क्योंकि आपको उसके ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है और आपको ब्रांड चाहिए कम प्राइस में। तो ऐसे रिटेलर्स को मजबूरी में अपने स्टोर पर रेप्लिका रखना पड़ता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से सरप्लस बेचा, लेकिन अभी सरप्लस इतना मार्केट में नहीं है। 10% 20% सरप्लस से स्टोर नहीं चलता है, तो उसमें 80% उसमें रेप्लिका को रख करके मर्ज करके आगे कस्टमर को दिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो मार्केट में रेप्लिका आने का सबसे बड़ा रीजन हमारी ही अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको ब्रांडेड सरप्लस लेदर शू चाहिए, जो कि मार्केट में अब इतना नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो लोग अब कॉस्टली देते हैं। तो उसकी वजह से आज मार्केट में रेप्लिका फैल चुका है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी रिटेलर्स के पास जाकर के अगर उनके ब्रांड के बने हुए जूते लेना स्टार्ट कर दें, तो धीरे धीरे मार्केट में रेप्लिका कम हो जाएगी, और मार्केट में जो लोग उस रेप्लिका को ब्रांडेड शूज समझकर लेते हैं उनके साथ भी चीटिंग होना बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ उन रिटेलर्स को भी आपका सपोर्ट मिलेगा उनके ब्रांड को स्टैंड कराने में, स्टेब्लिश कराने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन सभी रिटेलर्स को सपोर्ट करें